गाइस, वेलकम टू हैप्पी हाई टैरो। आज की पिक कार्ड रीडिंग में हम जानेंगे कि आप जिसके बारे में सोच रहे हैं, जब आपकी आखिरी बार उनसे मुलाकात हुई थी या उनसे बातचीत हुई थी, तो उस वक्त उनके दिमाग में आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर क्या चल रहा था। अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसके सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ग्रुप नंबर 1 के लिए हमारे पास है ये पिंक रोज, ग्रुप नंबर 2 के लिए पर्पल रोज और ग्रुप नंबर 3 के लिए है ये व्हाइट रोज। आप वीडियो को पॉज करके आराम से तीनों रोजेस के ऊपर मेडिटेट करिए। जो आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, वो वाला ग्रुप चूज करिए। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आप लोग ने ये पिंक रोज चूज किया था तो चलिए देखते हैं आप जिसके बारे में सोच रहे हैं, जब वो इंसान आपसे आखिरी बार मिला था या आप लोगों की आखिरी बार बातचीत हुई थी, तो उनके दिल में, उनके दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा था। तो स्पिरिट प्लीज हमें बताइए फॉर ग्रुप नंबर 1, what was going on in their person's mind the last time they met or spoke with each other. The High Priestess, उस वक्त भी ऐसा नहीं है कि उन्होंने आपकी रिस्पेक्ट करना कम कर दी हो और इस वजह से वो आपको ऐसा लग रहा होगा ये तो मुझे कुछ समझता ही नहीं है या समझती ही नहीं है, इस वजह से ये वॉक अवे करके जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। वो आपको तब भी, उस वक्त मतलब जब कभी भी ये चीज हुई है, बहुत उनकी नजरों में बहुत ऊपर थे आप। What else, Spirit? वाओ, ओके, 4 of Wands, ये तो बड़ा वियर्ड है। ये कार्ड हमें बता रहे हैं यहाँ पर ग्रुप नंबर 1 की हालांकि वो आप लोगों की आखिरी बात थी, आखिरी मुलाकात थी, बावजूद उसके उस वक्त उनके दिलो दिमाग में यही चल रहा था कि यार ये ही वो इंसान है जिसके साथ मैं सेटल डाउन होना चाहती हूँ या सेटल डाउन होना चाहता हूँ, शादी करना चाहता हूँ। वो सारे ख्याल उस वक्त उनके दिमाग में आ रहे थे। एक और चीज जो मैं पिक कर रही हूँ यहाँ पर वो ये है कि जिस तरीके से वो आपसे बात कर रहे थे या जिस तरीके से, अगर ये फेस टू फेस मुलाकात नहीं थी, आप लोगों की फोन वगैरह पे बातचीत हो रही थी, तो उनके हाव भाव से आपको ये बात पता नहीं चल पाई होगी। 6 of Pentacles, उन्हें ये पता था कि वो जाने वाले हैं और जितना उनसे हो सकता था कि वो आपसे ढंग से पेश आए, उतना वो कर रहे थे, लेकिन उन्हें पता था आपको उससे ज्यादा चाहिए, आपको और चाहिए है। और जितना आप उनसे उस वक्त उम्मीद लगाकर बैठे थे, जितने टाइम की, जितनी अटेंशन की, वो आपको नहीं दे रहे थे। इनफैक्ट अगर ये फेस टू फेस वाली मुलाकात थी तो मैं पिक कर रही हूँ यहाँ पर कि शायद आप चाहते थे कि थोड़ा और देर आप लोग साथ में टाइम स्पेंड करें, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ बोला होगा कि नहीं, उन्हें जल्दी घर जाना है या उन्हें और कोई काम है, और उन्हें मालूम था अच्छी तरीके से कि आपको अभी और साथ चाहिए है उनका। जानते बूझते हुए सब कुछ उन्होंने किया था। What else, Spirit? What was going on? Ace of Pentacles. वो आपको देना बहुत कुछ चाहते थे, लेकिन उतना उनसे हो नहीं पाया उस समय। और यहाँ पर मुझे इस चीज को लेकर के कोई शक भी नहीं है ग्रुप नंबर 1, क्योंकि जो इंसान आपकी आपको इतना हाईली रिगार्ड कर रहा था, आपकी रिस्पेक्ट कर रहा था, आपके साथ में शादी करना चाह रहा था, उस तरीके की एनर्जीज यहाँ पर साफ साफ हैं। बावजूद उसके वो आपको, आप ऐसे समझ लीजिए कि पूरी दुनिया आपके कदमों पर लाकर रखना चाह रहा था। लेकिन हम ऑफ कोर्स अभी ये नहीं रीडिंग कर रहे हैं कि उन्होंने जो किया क्यों किया, अभी हम सिर्फ इतना देख रहे हैं उनके दिमाग में क्या चल रहा था, दिल में क्या चल रहा था। तो देना वो आपको बहुत कुछ चाहते थे, लेकिन उनको अपना हाथ टाइट करना पड़ा। वो यहाँ पर दिख रहा है कि चाह कर भी कुछ ऐसी मजबूरी थी उनकी जिस वजह से उन्हें मन मार कर अपना हटना पड़ा अलग आपसे, इस कनेक्शन से। पेज ऑफ वॉन्ड्स, अपने आप को उतना, ओके, दिस इज इंटरेस्टिंग। ग्रुप नंबर 1, हालांकि वो आपको बहुत हाईली उस वक्त रिगार्ड कर रहे थे,
बहुत रिस्पेक्ट कर रहे थे आपकी, उनकी नजरों में आप बहुत कुछ ऑलरेडी हासिल कर चुके थे। आप, ये उनका नजरिया है। शायद आपको लगता हो कि अरे अभी तो मैंने अपने करियर में कुछ खास नहीं उखाड़ा है, या जो भी आपके अपने बारे में विचारधाराएं हो, इनके मुताबिक आप परफेक्ट हैं। और जब कभी भी आप लोगों की ये आखिरी बात या आखिरी इंटरेक्शन, आखिरी मुलाकात हुई थी, इस इंसान के अकॉर्डिंग वो आपके लायक नहीं थे। लायक इन द सेंस कि वो आपकी बराबरी करने के लिए तैयार नहीं थे। ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों की इस आखिरी मुलाकात को, ऑफकोर्स आप में से कुछ लोगों के लिए, ग्रुप नंबर 1 के, आप लोगों की इस आखिरी मुलाकात को काफी टाइम बीत चुका है। एंड आई थिंक आप लोगों की ये लास्ट मुलाकात तब हुई थी जब बिल्कुल इन्होंने नया नया अपने करियर की ओर कोई पहल करना चालू की थी। आप में से कुछ लोगों के लिए, ऑफकोर्स, बिकॉज दिस इज जनरल रीडिंग। एनीवे, जो भी केस था, ये किसी नई चीज की शुरुआत करने जा रहे थे। या तो ये किसी दूसरी सिटी या स्टेट या कंट्री जा रहे थे पढ़ाई करने, आगे की पढ़ाई करने के लिए, या इनकी कहीं और नौकरी लग गई थी, या इनको अपना घर बदल के किसी दूर के एरिया में जाकर रहना था, या फिर इन्होंने कोई अपना नया नया काम स्टार्ट किया था, बिजनेस स्टार्ट किया था अगर नौकरी नहीं थी तो। कुछ किसी चीज की ओर, किसी नए प्रोजेक्ट की ओर, किसी नई चीज की ओर इनका ध्यान था, जिसमें कि ये सफलता प्राप्त करना चाह रहे थे, और उसके जरिए उतना ही अपनी नजरों में उतना ही लायक, उतना ही काबिल बनना चाह रहे थे जितना इनके अकॉर्डिंग आप थे। टेन ऑफ वॉन्ड्स। तो ऐसा करने में, जैसे कि मैंने पहले ही बोला था, उनको कोई खास मजा नहीं आया था ग्रुप नंबर 1। ओके, ऐसा नहीं है कि आपसे दूर जाने में उनको कोई बहुत मजे आए हों, या फिर उनको कोई फर्क ना पड़ा हो। बहुत मजबूरी में लिया गया ये डिसीजन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने जो किया वो तो अपनी मर्जी से किया, हाँ ऑफ कोर्स, मुझे यहाँ पर ये नहीं दिख रहा है कि इनको किसी ने प्रेशराइज किया, वो एनर्जीज में यहाँ पर नहीं पिक कर रही हूँ। लेकिन ये मैं आपको गारंटी के साथ बता सकती हूँ कि आपसे अलग होना अपने आप में इनके लिए एक चैलेंज था, एक चुनौती थी। और कहीं ना कहीं आज की डेट तक इनको उस बात का गिल्ट है, वो बात का बर्डन इनके ऊपर है कि कैसे वो उस इंसान से दूर हुए, उस इंसान को पीछे छोड़कर आए जिसके साथ एक वक्त पर वो शादी करके घर बसाना तक चाह रहे थे। उस तरीके की एनर्जीज आपसे आखिरी जो इनकी बातचीत हुई थी, मुलाकात हुई थी, उसमें भी इनको ये चीज बहुत क्लियरली समझ में आ गई थी कि यही लड़की या यही लड़का मेरा परफेक्ट मैच है। हम दोनों की ट्यूनिंग कितनी अच्छी है, हम दोनों की कितनी सिमिलैरिटीज हैं हम में, कितना इजी फ्लोइंग कनेक्शन है हमारा। और क्योंकि ये सब इतना अच्छा चल रहा था, लेकिन लाइक आई सेड, अपनी ही नजरों में वो उतने लायक नहीं थे कि आपकी बराबरी कर सकें। इसीलिए इनको दे जस्ट हैड टू डू इट ग्रुप नंबर 1। उन्हें बस अपना सर झुकाकर, सर नीचे करके, उस वक्त उनकी प्रायोरिटी थी अपने आप को अपनी नजरों में ऊपर उठाना, तो उन्होंने वो रास्ता चूज किया। ओके, आप कुछ एक्स्ट्रा मैसेजेस ले लेते हैं। तो स्पिरिट, आखिरी बार जब ग्रुप नंबर 1 की उनके पर्सन से बातचीत हुई या वो मिले, तो उस इंसान के दिलो दिमाग में क्या चल रहा था? ये तो उन्हें पता था कि आप उनके लिए बनी हैं या बने हैं, आप उनकी किस्मत में हैं। वाओ, मुखौटा। जैसे कि मैंने बोला था पहले 2 कार्ड्स के बाद में कि शायद आपको उनके रवैये से, उनके बर्ताव से, उनकी बातों से ऐसा नहीं लगा होगा कि उन्हें बुरा लग रहा है इस बात का कि आप लोग एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, व्हाटएवर। बट वो सब सिर्फ एक दिखावा था, सिर्फ एक ड्रामा था। आज की डेट तक उनकी नजरों में आप बहुत ऊंची पोजीशन पे हैं, अभी भी वो आपकी बहुत इज्जत करते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि, मुझे नहीं पता ऑफ कोर्स कि आप लोगों की लास्ट मुलाकात या बातचीत कब हुई थी। आप में से कुछ लोगों के लिए, जैसे मैंने बोला, हाल ही में हुई चीज है, कुछ के लिए पुरानी बात है। रिगार्डलेस, अभी भी उनके मुताबिक आपका कोई कंपैरिजन नहीं है। उस वक्त भी
बहुत पैशनेट फील कर रहे थे आपकी तरफ, लेकिन उन्हें पता था कि उन्हें आपसे दूर जाना पड़ेगा। वो चीज भी उनके बैक ऑफ द माइंड में चल रही थी। उन्हें पता था कि वो इस वक्त आपकी ओर कोई एक्शन नहीं, उस वक्त वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की तरफ कोई एक्शन नहीं ले सकते, इसलिए उन्होंने अपने फीलिंग्स पर ताला लगाया और अपने हार्ट को बंद करके एक बक्से में अपने माइंड से काम लिया उन्होंने। और वो क्या था? वो उनका डिसीजन था अपनी मटेरियल वर्ल्ड पर पहले फोकस करना, अपने पेंटिकल्स पर, अपने वेल्थ, फाइनेंसेस, करियर पर पहले फोकस करना। ऑलराइट ग्रुप नंबर 1, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस है। रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाइएगा, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, वो सब्सक्राइब वाला बटन भी जरूर हिट करिए। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आप लोग ने ये पर्पल रोज चूज किया था तो चलिए देखते हैं कि जब आप अपने पर्सन से आखिरी बार मिले थे या आप लोग की आखिरी बातचीत हुई थी तो उस वक्त उनके दिलो दिमाग में आपको लेकर के, कनेक्शन को लेकर के क्या चल रहा था। Spirit, please tell us what was going on in group 2's person's head the last time they saw each other or spoke to each other. किंग ऑफ वॉन्ड्स, इस इंसान को पता था ये क्या करने जा रहे हैं और उस डिसीजन को लेकर बहुत श्योर ये यहाँ पर नजर आ रहा है। मुझे नहीं पता इस डिसीजन तक पहुंचने में उनको कितना समय लगा होगा, लेकिन फिलहाल जब आप लोगों की आखिरी बार बात हुई है या आप लोग आखिरी बार मिले हैं, ऐसा लग रहा है कि ये इंसान पूरा प्रॉपर दृढ़ निश्चय जिसको कि कहते हैं कर चुका था कि अभी मैंने ये डिसीजन ले लिया, अब मैं बैकआउट नहीं करूंगा इससे या बैकआउट नहीं करूंगी। ओ, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, वाओ। सो हियर्स द डील ग्रुप नंबर 2, ये इनके लिए आसान डिसीजन बिल्कुल भी नहीं था। इनफैक्ट यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये जो भी आपका पर्सन है, लड़का है लड़की व्हाटएवर, हालांकि उन्होंने ये डिसीजन ले लिया था कि अब इसके बाद उन्हें आपसे नहीं मिलना है या आपसे बात नहीं करनी है, आपसे अलग होना है, दूर जाना है, जो भी, बट इट ब्रोक देयर हार्ट। उन्हें ऐसा करने में बहुत दुख हुआ। ये उनके लिए बिल्कुल आसान नहीं था, ना उन्हें ऐसा करने में कोई खुशी हुई। शायद आप में से बहुत लोग ग्रुप नंबर 1 की ओर भी अट्रैक्ट हुए हैं क्योंकि उनके पर्सन की भी एनर्जीज कुछ सिमिलर थी आपके इस रीडिंग के जैसे ही। और उन्हें ये भी पता था कि उनके इस डिसीजन से आपका दिल टूटेगा, आपको बहुत बुरा लगेगा ऑफ कोर्स, लेकिन सब कुछ जानते बूझते भी उन्होंने ये फैसला लिया कि अब तो बस कर गुजरना है इस डिसीजन पर। What else, Spirit? How was group 2's person thinking or feeling last time this? ये magician बार बार पॉप अप हो रहा है। एनीवे, 4 of cups, शायद उस दिन या उस लास्ट कॉन्वर्जेशन में, जरूरी नहीं है ये फेस टू फेस इंटरेक्शन हो, ये फोन कॉल या मैसेजिंग भी हो सकती है। फिलहाल यहाँ पर दिख रहा है ग्रुप नंबर 2 कि आपने अपनी तरफ से बहुत जतन किए, बहुत कोशिशें की कि आप इनका डिसीजन बदल सके या आप इनको किसी तरीके से कन्विंस कर सकें कि ये अभी आपको छोड़ के, इस कनेक्शन को छोड़ के ना जाएं। लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले ही किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ बताया था कि इस इंसान ने अपना डिसीजन ले लिया था, अपना मन बना लिया था। और ये जो बार बार मैजिशियन पॉपअप हो रहा है, मुझे लग रहा है कि कुछ ऐसा था उस वक्त जो इनके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट था, जिस चीज को ये पाना चाह रहे थे, जिस चीज की ओर ये बहुत कोशिश कर रहे थे। ये उस नेचर के इंसान हो सकते हैं जिन्हें एक साथ 2 चीजें चलाना आती ही नहीं है। ये उस तरीके के इंसान हो सकते हैं जिनके मुताबिक अगर एक टाइम पर मैं सिर्फ एक ही चीज पर फोकस कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, और वो जो भी कोई चीज थी जो ये उस वक्त हासिल करना चाह रहे थे, इनके मुताबिक आपकी मौजूदगी में ये अपना पूरा ध्यान, पूरी एनर्जी, अटेंशन उस चीज पर नहीं लगा सकते थे। Spirit, how was group 2's person feeling the last time they saw them? 7 of swords, इसको जरा एक सेकेंड में क्लैरिफाई करूं। Spirit, please clarify the 7 of swords.
सेवन ऑफ wands. वो आपसे उस दिन भी, उस बातचीत में भी ये बात छुपा रहे थे कि इस निर्णय पर पहुंचने में उन्होंने अपने आप से ही बहुत लड़ाइयां लड़ी हैं. अपने आप को ही कन्विंस करने में उन्हें काफी लंबा समय लगा कि मुझे अब इस डिसीजन से थोड़ा टाइम आउट लेना है या इसको यहीं पर खत्म करना है. और यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि जब उन्होंने आपको ये बात बताई तो बताई, लेकिन ये डिसीजन वो उससे पहले ही ले चुके थे. और जब आप लोग लास्ट टाइम मिले हैं उस दिन भी उन्हें पता था कि आप इतनी आसानी से नहीं मानेंगे इस चीज को, आप पूरी कोशिश करेंगे. तो वो अपना मन बनाकर आए थे घर से ही कि कुछ भी हो जाए मुझे अपने दिल पर पत्थर रख के ये चीज करनी है तो करनी है. मैं ये नहीं कहूंगी कि आपका इंसान बहुत हार्टलेस है, ऐसा नहीं है, ये निर्दयी नहीं है. अगर ऐसा होता तो इनका खुद दिल इतना नहीं दुख रहा होता. लेकिन हाँ, इस बात की तो दाद देनी पड़ेगी ग्रुप नंबर 2 कि आपका इंसान अगर एक बार कोई डिसीजन ले लेता है तो फिर कुछ भी, कोई भी चीज उनको टस से मस नहीं कर सकती. What else? Look at this, Ace of Cups. तो ये इंसान उस वक्त भी बहुत इमोशनल हो रहा था आप लोगों को लेकर के उस बातचीत में भी. इनफैक्ट वाओ, 7 of Swords to the Ace of Cups. ये इंसान इतनी कोशिश कर रहा था उस दिन ग्रुप नंबर 2 कि किसी तरीके से आपको बस इस बात का अंदाजा ना लगे कि ये कितने इमोशनल हो रखे हैं अंदर से, कितना प्यार आ रहा है इन्हें आपके ऊपर, कितना दिल दुख रहा है इनका ये सब करने में. आपको वो दिखा क्या रहे थे? किंग ऑफ वॉन्ड्स वाला रूप, यानी कि बिल्कुल ना वो पत्थर जैसा. ऐसा लग रहा था आपको कि आप पत्थर पे सर फोड़ रहे हो अपना. इस पे तो कोई फर्क, इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, इस पे तो कोई असर हो ही नहीं रहा है मेरी बातों का, मेरी दलीलों का, मेरी रिक्वेस्ट का, मेरे आंसुओं का. ऐसा नहीं है. अंदर ही अंदर वो घुट रहे थे, उन्हें बहुत बुरा लग रहा था, बहुत इमोशनल हो रहे थे आपको लेकर के, बहुत प्यार आ रहा था उन्हें आपके ऊपर. बट वो चीज वो आपको शो नहीं कर रहे थे, आपके सामने वो कुछ और बन रहे थे. वाओ, द हाई प्रीस्टेस. तो कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लग रहा था कि आप समझ जाएंगे कि वो एक दिखावा कर रहे हैं. और शायद आप में से बहुत लोगों ने उसी दिन भांप लिया था कि ये बस ऐसा बन रहा है कि इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बट एक्चुअली इसको बहुत फर्क पड़ रहा है. कुछ लोगों के लिए, आप में से ऑफ कोर्स जिनका इंट्यूशन अच्छा चलता है. फिलहाल दूसरी चीज जो यहाँ से पता चल रही है वो ये है कि उस दिन भी ये इंसान जब आपसे मिला या आखिरी बार आप लोग से बातचीत हुई फोन वगैरह पे, तो आप जैसे इनसे बर्ताव कर रहे थे या जो भी आपका अंदाज था, जो भी आपका इन जनरल रहता है खुद को कैरी वारी करना, इन्हें मालूम था कि आपका मुकाबला तो कोई कर ही नहीं सकता है. और आपको अपनी फुल पावर में देख करके, उस रूप में देख करके, और इन्हें आपकी ओर इमोशनल अटैचमेंट हो रहा था, झुकाव हो रहा था. और क्योंकि ये आपको इतना मानते हैं और इतना प्यार आपके लिए रखते हैं, इसीलिए ये जो दिखावटीपन था कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैंने तो डिसीजन ले लिया, मुझे तो जाना है, वो चीज करना इसीलिए इनको और भी बुरा लग रहा था. खास तौर पर इसीलिए भी क्योंकि इन्हें लग रहा था कि ये लड़की या ये लड़का मेरा झूठ पकड़ लेंगे कि मैं बस नाटक कर रहा हूँ. ऑलराइट, आप कुछ एडिशनल मैसेजेस ले लेते हैं. तो स्पिरिट ग्रुप 2 के पर्सन आखिरी बार जब उनसे मिले या बातचीत हुई तो उस वक्त उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा था? द टावर. और लुक एट दिस. ये कोई, मैं साइंस हालांकि यहाँ पर मेंशन नहीं करना चाह रही हूँ, बट फिर भी लिब्रा या पाइसिस, स्कॉर्पियो, कैंसर वाली एनर्जीज हैं यहाँ पर. एनीवे, ये इंसान ने एक अच्छी खासी रिलेशनशिप को चकनाचूर किया, ये बात उन्हें मालूम थी. उस वक्त वो अपने खुद के काबू में नहीं थे. इनफैक्ट उन्हें ऐसा लग रहा था कि अगर उन्होंने आपकी इच्छाओं को गिवन कर दिया, यानी कि अगर आप उनको बोल रहे रुक जाओ, और अगर वो रुक गए तो वो अपनी नजरों में उस वक्त झुक जाते. उन्हें ये भी पता था कि वो जो आपके साथ कर रहे हैं वो सही नहीं है, वो आपके साथ न्याय नहीं कर रहे हैं, आपके साथ गलत कर रहे हैं, आप डिजर्व नहीं करते हैं. बहुत प्यार आपकी तरफ फील कर रहे थे, बहुत अट्रैक्शन आपकी तरफ फील कर रहे थे, लेकिन फिर भी वो आपसे ये छुपा रहे थे कि इस वक्त उन्हें कहीं दूर जाना है.
ये फीलिंग भी इनके दिमाग में आ सकती थी, वो जो अक्सर कहते हैं ना कि आपको सही इंसान मिला लेकिन गलत वक्त पे। वो एनर्जीज में भी ये उस दिन या उस कॉन्वर्जेशन के दौरान चल रहे थे कि अभी मेरे लिए कुछ और करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों ये इंसान अभी मेरी लाइफ में आना था जब मैं इसको टाइम अभी नहीं दे सकता हूँ या दे सकती हूँ। तो प्यार उन्हें आपके ऊपर तभी भी आ रहा था, बट वो शो नहीं कर रहे थे। वो चीज भी यहाँ पर अभी दोबारा निकल कर आई है। ऑल राइट, ग्रुप नंबर 2। तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस है। रीडिंग पसंद आए तो लाइक का बटन दबाइएगा, कमेंट सेक्शन में बताइए, सब्सक्राइब वाला बटन भी जरूर हिट करिए। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हेलो ग्रुप नंबर 3, अगर आप लोग ने ये व्हाइट रोज चूज किया था तो चलिए देखते हैं कि आप जिसके बारे में सोच रहे हैं, जब आप लोगों की आखिरी बार मुलाकात हुई या फोन वगैरह पर बातचीत हुई, तो आपको लेकर के, इस कनेक्शन को लेकर के उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा था। ऑलराइट, तो स्पिरिट ग्रुप नंबर 3, पर्सन, what were they thinking, what were they feeling the last time they met? पेज ऑफ पेंटिकल्स। दिन की शुरुआत में या जब बातचीत आप लोगों की शुरू हुई थी तो वो काफी अच्छे से बिहेव कर रहे थे। ऐसा लग रहा है कि स्टार्टिंग में शायद उन्होंने अपना मन बनाया हुआ था कि उन्हें इस कनेक्शन को मौका देना है या उन्हें इस चीज को आगे लेकर के जाना है। हालांकि बहुत श्योर नहीं थे इस आइडिया को लेकर के वो, बट स्टार्टिंग में तो आपने बिल्कुल गेस नहीं किया होगा कि इस मुलाकात के अंत तक ऐसा कुछ हो जाएगा या इस बातचीत के खत्म होने तक ऐसा कुछ हो जाएगा। What else, Spirit? हाँ, देखा, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये चीज उन्होंने आपसे छुपा करके रखी हुई थी कि बैक ऑफ द माइंड ऑलरेडी ये आइडिया उनके दिमाग में आ रखा है कि उन्हें चीजें यहीं पर खत्म करनी है या ब्रेक लेना है या आपको छोड़कर, इस कनेक्शन को छोड़ करके जाना है। इंटरेस्टिंग। What else, Spirit? What was Group 3's person feeling the last time they spoke or met? The Chariot. आपका जो पर्सन है ना, ये ग्रुप नंबर 3, ये उस तरीके के हैं कि एक बार अगर ये इनके दिमाग में कोई आइडिया आ जाता है या ये कुछ करने का सोच लेते हैं तो फिर ये लेफ्ट राइट कुछ नहीं देखते। फिर इनका ध्यान सिर्फ उसी चीज के ऊपर होता है। अभी आप इसको झकपना भी कह सकते हो, जो आप नाम देना चाहो दे सकते हो, लेकिन हाँ, बहुत क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है कि बातचीत की शुरुआत में या दिन की शुरुआत में वो आपसे नॉर्मली बिहेव कर रहे थे, अच्छे से बिहेव कर रहे थे। इनफैक्ट फ्लर्ट वगैरह भी शायद आपसे कर रहे थे, वो सारी एनर्जीज। लेकिन वो आपसे क्या हाइड कर रहे थे, क्या आपको नहीं बता रहे थे, वो ये था कि इसके बाद उन्हें लाइफ में क्या करना है वो सब वो ऑलरेडी सोच करके बैठे हैं। आपसे दूर जाना है, उन्हें दूर होना है, आपसे अलग होना है, वो सारी चीजें वो ऑलरेडी सोच करके बैठे थे। बिल्कुल अपना प्लान, पूरा आगे का प्लान सब कुछ सोच कर वो बैठे हुए थे, लेकिन आपको दिखा नहीं रहे थे, आपसे शेयर नहीं कर रहे थे वो सारी चीजें। और स्पिरिट, too many cards. What was Group 3's person feeling the last time they met? The Hermit. ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अपने गोल के ऊपर, अपने करियर गोल्स हो सकते हैं ऑफ कोर्स पेंटिकल्स के साथ में, उन सब चीजों को तो लेकर इन्हें बहुत क्लैरिटी थी कि इन्हें क्या करना है एंड ऑल। लेकिन उन्हें पता था कि जहां तक आपका सवाल है, इस कनेक्शन का सवाल है, अब वक्त आ गया है आपकी ओर कोई एक्शन ना लेने का। तो इसीलिए मैंने बोला कि जैसे जैसे वो कॉन्वर्जेशन प्रोग्रेस हुई, जैसे जैसे दिन बढ़ा आगे आप लोगों की लास्ट मीटिंग का, आपने नोटिस किया होगा, आपने खुद वो चीज का एहसास आपको हुआ होगा, आपने रियलाइज किया होगा कि ये धीरे धीरे विड्रॉ कर रहा है मेरे से, या विड्रॉ कर रही है, धीरे धीरे डिटैच कर रहे हैं। दिन की शुरुआत में तो बहुत अच्छे से बात कर रहे थे, अब इन्होंने बात करना भी बंद कर दिया, सिर्फ हाँ में जवाब दे रहे हैं, उस तरीके की चीजें। ऑलराइट, व्हाट एल्स स्पिरिट? Too many cards, guys. What was Group 3's person thinking, feeling the last time they met or spoke? Nine of Pentacles.
ये इंसान ना, ग्रुप नंबर 3 आप लोगों वाला, ये डेफिनेटली यहाँ पर मुझे कोई और किसी और इंसान की तो एनर्जीज नहीं दिख रही हैं फिलहाल, एक कार्ड और अभी निकलना बाकी है। लेकिन यहाँ पर ये दिख रहा है कि इनको आपसे तो अलग होना था। सिंगल होने का तो मन ही ऑलरेडी बना चुके थे क्योंकि सिंगलहुड रिप्रेजेंट करते हैं, तो रिलेशनशिप को उनको खत्म करना था, कनेक्शन से दूर हटना था, आपसे दूर हटना था, आपकी ओर कोई एक्शन नहीं लेना था। फोकस इनका उस वक्त था आपसे दूर हटके कहीं और जाना। या कहीं और जाना का ये मतलब नहीं है जगह बदल लेना, कहने का ये मतलब है कि इस कनेक्शन से दूर हटके अपने करियर के ऊपर फोकस करना। ये एनर्जीज यहाँ पर दिख रही हैं। इसीलिए ऐसा हुआ था कि दिन की शुरुआत में तो बहुत अच्छे से बात कर रहे थे, फिर धीरे धीरे इनको जैसे ही रियलाइज हुआ कि ये राह भटक रहे हैं, ये वापस इस वाले मोड में आ गए कि नहीं नहीं नहीं, हाँ ठीक है, जिसको मैं लाइक करता हूँ या करती हूँ मेरे सामने है, लेकिन मुझे अपना जो मेरा गोल है पैसे कमाने का, रिच होने का, सक्सेसफुल होने का, उससे नहीं भटकना है, चाहे कुछ भी हो जाए। एक दूसरी चीज जो यहाँ पर दिख रही है वो ये है कि जब आप लोग लास्ट टाइम मिले हैं या बातचीत की है, उस वक्त आपका करियर ग्रुप नंबर 3 अच्छा चल रहा था। मतलब मैं ये नहीं कहूंगी कि आप कोई बड़े टाटा बिरला अंबानी हो रखे थे, लेकिन हाँ अच्छा चल रहा था आपका करियर, आपके पास कहने के लिए अपने खुद के पैसे थे, आप स्टेबल थे, सब ठीक चल रहा था आपका। वो चीज भी इनको लग रही थी। मैं ये नहीं कहूंगी कि उन्हें आपसे जेलसी हो रही थी ऐसा कुछ, लेकिन हाँ वो चाह रहे थे कि जो मकाम, जो तरक्की आपने हासिल की है तो वो भी वैसे ही कुछ करें, इसीलिए भी उन्होंने जरूरी समझा दूर जाना। And one last card, please Spirit, how was Group 3's person feeling the last time they met or spoke? ठीक है भाई, आ जाओ। 2 of Swords यहाँ पर ये दिखा रहा है कि ये जो रीजन था ना शुरू में बहुत पटर पटर करने का और उसके बाद हाँ फिर उतर आने का, वो इसलिए था क्योंकि रह कर इन्हें कंफ्यूजन हो रहा था कि करें या नहीं करें, रुके कनेक्शन में या आगे बढ़ जाएं, छोड़ें इसको या इसको साथ लेकर के अपने इस वाले गोल के ऊपर काम करें। वो इनडिसीजन यहाँ पर दिख रहा है, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। हाँ, तो इनडिसीजन से ये निकल आए बाहर, और क्या डिसीजन लिया उन्होंने वो तो ऑफकोर्स आपको पता ही है। एक और एनर्जी जो मैं पिक कर रही हूँ यहाँ पर वो ये है कि ये इंसान अगर अभी आपसे बातचीत नहीं करता या काफी लंबा समय हो गया आप लोग का मिले हुए, बात किए हुए, ऐसा नहीं है कि इन्हें मालूम नहीं है आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो। पूरी नजर इन्होंने आपके ऊपर अभी तक बनाकर रखी हुई है, और उसका रीजन है यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी की एनर्जी नहीं है। आपसे अलग हुए ये अपने करियर में कुछ उखाड़ने के लिए, और उस चीज में भी इनको डाउट था कि करें ऐसा कि नहीं करें। डिसीजन इन्होंने ऑफ कोर्स ले लिया, मुश्किल इन्हें हुई थी। जो साइलेंट मोमेंट्स आप लोगों के बीच में रहे होंगे, प्रोबेबली वो इसलिए रहे होंगे क्योंकि उस वक्त ये सोच रहे थे, सोच विचार में पड़े हुए थे। ओके, आई जस्ट गॉट अनदर मैसेज। मतलब जब आप इनके सामने आए, फॉर दोज ऑफ यू जिनकी फेस टू फेस मुलाकात थी एंड फॉर दोज ऑफ यू जिनके मैसेजिंग की बात थी, तो वहां पर भी बातचीत शुरू होने से पहले, आपकी इनके आंखों के सामने आने से पहले ये बड़े कॉन्फिडेंट थे कि इनको क्या करना है। बट जैसे ही आप इनके सामने आए, आप लोग की बातचीत चालू हुई, तो ये जाकिर खान के शब्दों में पिघल गए। ठीक है, और क्योंकि ये पिघल गए इसीलिए ये कंफ्यूजन यहाँ पर आ गया कि यार रुकें कि आगे बढ़ें। बट यहाँ पर दिख रहा है कि इन्होंने डिसीजन ले लिया, ज्यादा कठोर रखा अपने दिल को थोड़ा, और फैसला ये लिया कि अभी इस कनेक्शन से ब्रेक लेना है और कुछ और करना है। ऑलराइट, अब देख लेते हैं थोड़े और मैसेजेस। सो स्पिरिट, ग्रुप 3 के पर्सन जब उनसे लास्ट टाइम मिले या बातचीत की तो कैसा फील कर रहे थे? प्यार तो था, ऑलराइट, वो आपके लिए बहुत फीलिंग्स उस वक्त भी रख रहे थे। वो जानबूझकर कुछ ऐसा नहीं करना चाहते थे जिससे आपको बुरा लगे। आप ही उनके नंबर 1 पर्सन हमेशा से रहे। इनफैक्ट आई थिंक वो चीज आज तक भी है। आप लोग जहां कहीं भी गए थे वहां पर
गाने वाने शायद बज रहे थे, आप लोग साथ में म्यूजिक सुन रहे थे, या म्यूजिक से रिलेटेड कोई डिस्कशन हो रहा था, तो उन्हें लग रहा था वहां पर भी कि मैं क्यों ये कर रहा हूँ, ये क्या मैं कर रहा हूँ, कुछ अपनी सुध में नहीं थे। बस ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे दिन चल रहा था, कॉन्वर्सेशन चल रही थी, वो बस फ्लो करते जा रहे थे उन चीजों के साथ में। एक पॉइंट पर आकर ग्रुप नंबर 2, मतलब वो फिजिकली तो आपके साथ थे, मेंटली वो घूम रहे थे, और उन्हें ऐसा लग रहा था कि वक्त अभी ठीक नहीं आप लोगों का साथ में रहने का। ये मैसेज मुझे ग्रुप 2 के लिए भी मिला था, राइट पर्सन एट द रॉन्ग टाइम। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मैं सही इंसान से मिला हूँ जो मेरे लिए बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये वक्त अभी मेरे लिए सही नहीं है, क्योंकि अभी मेरी प्रायोरिटी है अपना करियर इंप्रूव करना, करियर बेहतर करना। और उस वजह से उन्होंने फैसला लिया कि इस रिश्ते को यहीं पर अभी रोक कर उन्हें अपने गोल्स की ओर आगे बढ़ना है। ओके, तो अभी मेरे पास आपके इतने ही मैसेजेस हैं। रीडिंग पसंद आए तो लाइक का बटन दबाइएगा, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, वो सब्सक्राइब वाला बटन भी जरूर हिट करिएगा। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय।